जय श्री राम भक्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय के बारे में। ऋषि ने कहा कि जब चंड और मुंडमाह असुरों को देवी ने सेना सहित संहार कर दिया तो असुरेश्वर प्रतापी शुंभ ने अत्यंत क्रोध से अपनी संपूर्ण सेना को संग्राम के लिए कूच करने का आदेश दिया और बोला, आज 86 युद्ध असुर सेनापति और 84 कंबु असुर सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर संग्राम को जाए। कोटिय वीर नामक वाले असुर के 50 कुल धूम्र वंश में उत्पन्न हुए 100 कुल कालक मौर्यवंशी तथा काल के वंशी असुर युद्ध लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले। भयंकर शासक असुर राज शुंभ ऐसी आज्ञा देकर के कई हजार महासेना को अपने साथ लेकर के युद्ध को चल दिया। उसकी भयानक सेना को चंडिका देवी ने अपनी ओर आते देख धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया। तदंतर सिंह ने अपनी भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर धूना शब्द कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटा बजाने से इतना शब्द हुआ कि चारों दिशाएं गूंज उठी। इस प्रकार के शब्द को सुनकर असुर सेना ने देवी सिंह तथा काली को चारों ओर से घेर लिया। इस समय दैत्यों का संहार करने तथा देवताओं के कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु और इंद्रादिक देवताओं के शरीर से शक्तियां उत्पन्न होकर के उन्हीं के समान रूप, बल, पराक्रम, आभूषण और वाहन से युक्त होकर चंडिका देवी के समीप शीघ्र ही असुरों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठ कर के रुद्राक्ष की माला पहने हुए कमंडल लिए हुए ब्रह्मा की शक्ति आई, इसलिए उनका नाम ब्राह्मणी हुआ। शिवजी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर के त्रिशूल को हाथ में लिए महानाग का कंकण और चंद्ररेखा से सुशोभित हो वहां आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति कुमारी अंबिका देवी उन्हीं के समान स्वरूप धारण करके मोर पे बैठकर शक्ति के लिए असुरों से युद्ध करने के लिए आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पे बैठ करके शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष और खड्ग को हाथ में लिए वहां आई। यज्ञ वाराह की शक्ति वाराही सुंदर शरीर को धारण की हुई वहां आई। नृसिंह भगवान की शक्ति नारसिंही शक्ति अपने समान शरीर धारण किए हुए वहां आई, जिनके गर्दन के केश हिलने से आकाश में संपूर्ण तारागण हिलने लगते थे। वज्र को लिए वे सहस्त्र नेत्र वाली इंद्र की ऐन्द्री शक्ति ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध में आई। फिर देव शक्तियां सहित चंडिका देवी से महादेव जी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का विनाश करो। तत्पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र रूप स्वरूप धारण कर लिया और चंडिका देवी प्रकट हुई, जिसकी चिका सैकड़ों गिद्धड़ों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्र जटावर्ण वाले शंकर जी से कहा कि हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर अत्यंत गर्वीले शंभु, शुंभ, निशुंभ तथा अन्य असुर जो युद्ध के लिए आए हैं उनसे जाकर के कहना कि हे असुरों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में चले जाओ। त्रिलोक्य का राज्य इंद्र को दे दो और देवगणों को यज्ञ भाग का उपभोग करने दो। और अगर अपने बल के घमंड से युद्ध करना चाहते हो तो मेरे आगे आ जाओ। मेरी योगनीय शक्तियाँ तुम्हारे शरीर का रक्तपान करके तृप्त होगी। भगवती ने शिवजी को अपना दूत बनाकर भेजा था, इस कारण देवी का नाम इस संसार में शिवदूती प्रसिद्ध हुआ। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातों को सुनकर के वे असुर अत्यंत क्रोधित हुए और जहाँ कात्यायनी देवी थी उनके पास गए और क्रोध में आकर के देवी के ऊपर बाण, शक्ति, दृष्टि आदि से वर्षा की। असुरों द्वारा चलाए गए बाण, शूल, शक्ति, फरसा देवी ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिए और वह काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करते हुए खटवाक से कुचलने लगी। ब्राह्मणी देवी जहाँ जाती वहाँ अपने कमंडल से उन असुरों पर जल छिड़क कर अपने उनके बल, वीर्य, पराक्रम को नष्ट कर देती। इस भांति माहेश्वरी देवी ने अत्यंत क्रोधित हो त्रिशूल से, वैष्णवी देवी ने चक्र से और कुमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। इंद्री देवी के वज्र से सैकड़ों दैत्य कट कट के पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके शरीर से रक्त बहने लगा। वराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से ही असुरों को नष्ट कर दिया। कुछ असुरों के वक्ष स्थल को अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से फाड़ दिए, कुछ को चक्र से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। नारसिंही देवी अपने नखों से असुरों को फाड़ फाड़ के चबाते हुए संपूर्ण दिशाओं को अपने घोर शब्द से परिपूर्ण करते हुए रणभूमि में विचरने लगी।
शिवदूती देवी के विकट अट्टहास करने से व्याकुल होकर के कितने ही असुर भूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरते ही देवी ने उनको अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार मातृ गणों के क्रोध से महाअसुरों का विनाश होते हुए देख असुरों की सेना रणभूमि से भागने लगी और उनको इस प्रकार भागते हुए देख रक्त बीज नामक महाअसुर क्रोध युक्त होकर के युद्ध स्थल में लड़ने आया। इस असुर के शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पे पड़ते ही उसी के समान बलवान एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता। रक्त बीज हाथ में गदा लेकर ऐंद्री देवी से लड़ने आया। तब देवी ने वज्र से उस पर प्रहार किया। तदंतर वज्र प्रहार के लगते ही शरीर से बहुत सी रक्त गिरा और उससे जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उतनी ही संख्या में उसी के समान स्वरूप और पराक्रम वाले वीर असुर उत्पन्न हो गए। वहाँ संपूर्ण दैत्य तीक्ष्ण शास्त्रों की वर्षा कर मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उसका सिर काट दिया और उसे जो रक्त बहा उससे हजारों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। तब वैष्णवी देवी ने चक्र मारा और ऐंद्री ने गदा मारी। वैष्णवी के चक्र के से कटने पर उसके शरीर से जो रक्त बिंदु गिरे उसे हजारों असुर उत्पन्न हो गए, जिनसे संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसे मारा। उस महाअसुर रक्त बीज ने क्रोध होकर के समस्त मात्र शक्तियों पर गदा से पृथक पृथक प्रहार किया। तब शक्ति और त्रिशूल आदि के प्रहार से उसके शरीर से जो रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उसे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस असुर के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। तो देवताओं को भय हुआ। देवताओं को दुखी देख करके चंडिका काली से बोली कि हे चामुंडे, तुम अपना मुंह बड़ा करो और मेरे शस्त्र के प्रहार से मारे गए असुर के शरीर से गिरे हुए रक्त से उत्पन्न महाअसुरों को आप भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करते हुए भ्रमण करोगी तो उस असुर का संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाएगा और इस प्रकार आप उन असुरों का भक्षण कर लोगे तो अन्य नए असुर उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और तत्काल रक्त बीज के रक्त को काली ने अपने मुख से पी लिया। उस समय चंडिका पर रक्त बीज ने गदा से प्रहार किया, परंतु देवी के ऊपर गदा के मारने से कुछ भी असर नहीं हुआ और उस घायल असुर के शरीर से रक्त गिरने लगा। उस रक्त को चामुंडा ने पीना प्रारंभ कर दिया और उससे उनके मुंह में असुर होने लगे। उन असुरों को चामुंडा माता खा जाती और रक्त पी जाती। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, रिश्ते आदि के प्रहार से रक्त बीज को मार डाला। इस प्रकार शस्त्रों के प्रहार से घायल और रक्त रहित होकर के रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मातृ शक्ति उन महासुरों का रक्त पी पी करके मदोन्नत हो नृत्य करने लगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।